Hello बच्चों, let's see this question. The question says a ball of mass m hits directly another ball of mass capital M at rest, and it bows to rest by the impact. One third of the kinetic energy of the ball is lost due to collision. The coefficient of restitution is. क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसका कि मास स्मॉल m है और दूसरा बॉल है जिसका कि मास कैपिटल M है। ये एक बॉल हो गया और दूसरा ये बॉल हो गया। इसका मास स्मॉल m और इसका मास कैपिटल M। अब ये बॉल किसी वेलोसिटी से जाके इससे टकरा रहा है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है। टकराने के बाद क्या हो रहा है कि ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर जा रहा है, v वेलोसिटी से मान लेते हैं, और ये 0 आ जा रहा है, मतलब ये रुक जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि टकराने के बाद 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो जा रहा है कोलिजन से। तो ई का वैल्यू बताओ, मीन्स क्वेश्चन में ई पूछ रहा है। तो इसका की कॉन्सेप्ट देखो, की कॉन्सेप्ट क्या होगा। की कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग इस दोनों बॉल को सिस्टम माने, सिस्टम कंसिडर करें, तो सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एफ एक्सटर्नल क्या है, 0 है। अगर एफ एक्सटर्नल 0 है तो हम लोग की कॉन्सेप्ट में मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट हो गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। पी इनिशियल क्या आ जाएगा, स्मॉल m इंटू यू, और पी फाइनल आ जाएगा कैपिटल M अपॉन इंटू वी। तो यहाँ से देखो m अपॉन कैपिटल M का रेशियो जो है v अपॉन u के रेशियो के बराबर हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करेंगे ना हम लोग, अब करते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू कोलिजन। तो अगर 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के 2/3 हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी का यहाँ ये रफ में हम लोग, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है p² अपॉन 2 इंटू मास। तो अब देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में p² अपॉन 2, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ पे मास कौन सा आएगा, जो काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, मतलब ये वाला मास तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रहा है ना, इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि इसका इसका फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पे आ जाएगा m। अब देख सिमिलरली काइनेटिक 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या आ जाएगा, p² अपॉन 2m। यहाँ पे स्मॉल m क्यों डाले, क्योंकि स्टार्टिंग में स्मॉल m के कारण ही काइनेटिक एनर्जी था, मतलब बड़ा वाला जो मास हम लोग एज्यूम किए थे उसका तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, एट रेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब देखो p² अपन कट कर दिए, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखो इस m को इस साइड लेके चले जाते हैं, और ये 2 को और इस 2 को काट देते हैं, इस m को इस साइड लेके गए तो ये आ गया m अपॉन स्मॉल m, और इस 3 को इधर लेके चले गए, ये आ गया 3/2। अब आते हैं लास्ट पेज पे। लास्ट पेज पे एक इक्वेशन था मतलब स्मॉल m बाय m ये इज इक्वल टू v बाई यू। तो यहाँ से क्या था इक्वेशन, वो था m अपॉन m इज इक्वल टू v बाई यू। तो ये अगर इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये आ गया कितना, 2/3। अब कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन अपने को निकालना है, तो ई होता क्या है, ई होगा v अपॉन यू, जो कि v अपॉन यू। तो यहाँ से आ गया क्या, 2/3। तो जो इसका कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन निकल के आया वो आ गया 2/3। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।